श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी 10वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। अर्थात तुम मुझसे अत्यंत प्रेम रखते हो, इसलिए तुम्हारे हित की कामना से मे, मेरे वचन जो है, परम वचन जो है, उनको सुनो। संख्या 2। मेरे प्रकट होने को ना देवता जानते हैं और ना महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। आदि मैंने उनका भी आरंभ मैं ही हूं। आदि उन सबसे पहले मैं हूं। तो पहले का अर्थ ये ही है कि भगवान जी द्वारा जो रचना माया ने करी है, उसी में उसी उसी रचना में सभी देवी देवता हैं। संख्या 3। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थ तो बहुत सरल है इसका, पर फिर भी स्वामी जी की व्याख्या। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। अज अनादि माने अजर अजर अमर है और अनादि है, ये तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है। जो सभी जीव हैं वो भी अज अनादि हैं। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं। ऐसे ही भगवान से
अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं। ये पीछे भी स्वामी जी ये कह चुके हैं कि संसार से अलग हो गए, अर्थात संसार में जो रच-पच रहे हैं वो उस सबको शांत होकर के माने अपने आप को एकांत शांत होकर के साधना करोगे तो संसार जो है, संसार से अलग हो जाओगे। ज्ञान से भी संसार से अलग हो सकते हैं, यदि चिंतन निरंतर रहे तो। फिर समय तो चाहिए ना, एकांत शांत ही होगा तभी पहले इस ऐसा कर पाएँगे। इस प्रसंग में महाराज जनक का एक प्रसंग है कि जो मुझे घोड़े की रकाब जो होती है उसमें पैर रखते और घोड़े पे चढ़ते हुए इतनी देर में ज्ञान करा दे, तो उसके बदले में ये दूँगा, वो दूँगा, ये सब था। तो पूरा याद नहीं किसने कराया ऐसा, कैसे कहा, किसने कहा लेकिन ध्यान आता है अष्टावक्र जी का। हुँ। इसलिए तो एक महाराज जी अष्टवक्र नहीं कराया था, अष्टवक्र नहीं कराया था। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, राम, राम, राम। राम, राम। तो अब बात ये है कि महाराज जनक जिस परंपरा अपने उनका पूरा जो जो भी उस गद्दी पे बैठता था उसको जनक ही कहते थे। तो वो सभी ज्ञानी होते थे। ये कौन से जनक थे ये प्रसंग नहीं है पता, पर बात ये है, ये कोई विचार करे कि राज्य करते हुए भी कोई समर्थ आके मेरे को थोड़ी देर में ज्ञान करा दे। ना तो हम जनक हैं और ना वहाँ अष्टावक्र है हमारे पास कोई। इसलिए जो नियम है शास्त्र का, जैसे साधना करने को कहा है, तो वैसे साधना करे। जब भगवत कृपा होगी, समय आएगा तभी होगा। लेकिन अपने को उतना योग्य तो बना लें। मूल बात है कि आप अपनी योग्यता कहाँ तक तैयार हुए हैं उस साधन के लिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई एक योग तो हमारा पक्का हो जाए। सभी योग पालन करने की आवश्यकता नहीं, एक ही हो सकता है। कोई एक योग पक्का करना है, अभ्यास के द्वारा। भगवान को अभिन्न होकर के जान सकते हैं। माने भगवान को उसमें रमते-रमते, भगवान का भजन करते-करते भगवान को जान सकते हैं। और संसार में रहते-रहते संसार को भोगते-भोगते संसार को नहीं जान सकते। तो उसके लिए संसार से हटना पड़ेगा। फिर संसार को जान लेंगे, तो संसार से स्वतः पक्का वैराग्य हो जाएगा। अब
फिर जब ज्ञान होगा, समझ में आएगा, तब भी संसार भगवत रूप दिखेगा। इससे पहले तो वो संसार है। अच्छा, ये प्रक्रिया किसमें हो रही है? ऐसे होगा, जो साधक है उसी के अंदर परिवर्तन होता है। उसके विचार में ही परिवर्तन होता है, उसके ज्ञान में ही परिवर्तन होता है। और संसार की स्थिति तो यथास्थान पहले से ही है। संसार में कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव तो हम में होना है। जिसका ये पक्का हो गया कि हम में ही कुछ गड़बड़ है, जिसकी शुद्धि करनी है। तो कोई ना कोई योग का आश्रय लीजिए और अध्यास अभ्यास दोनों करिए। एक बात और विचार करने योग्य है। जो भी पाठ चल रहा है हमारा, 1.5-2 साल के आसपास होना शुरू हो गया, ऐसा इतना समय हो गया होगा। तो इसमें परमात्मा की प्राप्ति की बात हो रही है। संसार की प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। संसार के सुखों की बात नहीं हो रही। इतने लंबे समय में जितना भी हुआ, केवल परमात्मा की प्राप्ति की बात हो रही है। इसलिए थोड़ा कठिन है समझना इसको। हर व्यक्ति ये विचार करने लग जाता है, तो संसार में फिर हम संसार में कैसे चल पाएँगे? वो घूम फिर के उसी गोल चक्कर में पड़ जाता है। तो ये अगर जो साधन गुरु प्रदत्त है अथवा कोई योग है, आपके पालन करें, योग कोई कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, कोई भी योग हो, तो उसका पालन करें। भक्ति तो शरणागति ही है। उसी एक योग का पालन करें, तो समझ में आएगा। नहीं तो बुद्धि बदलती रहेगी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, क्योंकि भगवान को पाने की चाह हुई नहीं। पाठ तो वही चल रहा है, भगवान को कैसे पाना है? और भगवान को पाने की चाह नहीं है, तो फिर समझ कैसे आए? प्रश्न जो होता है वो चाह होती है। अर्जुन ने चाह की, भगवान ने उत्तर दिया। अर्जुन चाह ही नहीं करते, तो भगवान कैसे उत्तर दे सकते हैं? संख्या 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। 20 भाव मुझसे ही होते हैं। अच्छा, बात ये है, भगवान के अंदर भाव तो कोई होता ही नहीं है। वो पीछे कह चुके हैं, मेरा ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। अपनी स्थिति में भगवान अपने स्वरूप में तटस्थ है।
तो फिर ये कैसे होते हैं? ये प्रकृति के गुण हैं। तो गुणों को जो समर्थन मिलता है, भगवान के आश्रय से मिलता है। गुणों में जो बल है, वो परमात्मा के बल से ही उनमें बल हो रहा है। जैसे पंखा चल रहा है, पंखे में लाइट का जो करंट का बल ना हो, तो पंखा चल नहीं सकता। इस दृष्टि से कह रहे हैं मुझसे ही है। फिर भी सुनिए स्वामी जी क्या कहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने, तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। ज्ञान की दृष्टि वाली मैंने बात आपको पहले ही सुना दी। अब ये स्वामी जी की भक्ति वाली बात उत्तम है। भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। सभी भाव भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने, तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। परा प्रकृति माने ब्रह्मा से लेके चर जो प्राणी है, चींटी तक, इस सब परा प्रकृति। अगर इन भावों को जीव का माने, तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। इसलिए अभिन्न है भगवान से, क्योंकि वो परा प्रकृति रूप अंश है भगवान का। अतः यह भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही। जैसे हाथ एक ही होता है, पर उसमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फिर से श्लोक की ओर चलते हैं। बुद्धि श्लोक है चौथा और पांचवा। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। गिनती बता दी 20 भाव, तो बाकी वाले नहीं बताए। इस सब अच्छे भाव जो हैं वो बताए। तो जो अच्छे भाव नहीं होते, भगवान यही कह रहे हैं कि वो मुझसे नहीं होते। ठीक है। भक्ति में भगवान को अपना मानते हैं, तो ये भाव उत्पन्न होते हैं।
सेवा करते हुए भगवान की, कोई पुजारी है? तो ये भाव होता है, कोई गृहस्थी है तो उसको मन में आता है कि भगवान को मैंने ये चढ़ाने जाना है, ये अर्पण करने जाना है। उसको ये सब भाव जो आते हैं, ये भक्ति के भाव हैं, परमात्मा से ही होते हैं। संख्या 6, 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए। ये भगवान कह रहे हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि। प्रथम पुत्र जो हैं ब्रह्मा के, वो सनक आदि हैं, तथा 14 मनु बाद में, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं ये सभी, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। इन्हीं सबकी पूर्ण प्रजा है संसार में। अच्छा, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं तो सारे ब्राह्मण हुए। फिर इसके बाद ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि की जो गुण धर्म को लेकर के एक संज्ञा मिली सबको, इस पर हैं सभी ब्राह्मण। ये सभी के सभी चारों जातियां हैं ब्राह्मण। स्वामी जी क्या कहते हैं? 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, यह सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप है। संख्या 7, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। हम्म। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को, मेरे इस स्वरूप को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है। योग मैंने यहाँ सामर्थ्य है, कहीं योग का कुछ और अर्थ होता है, इसलिए श्लोक तो हम्म, शास्त्रों को, मैंने कोई ग्रंथ को पढ़ने के लिए ना बहुत सारे ग्रंथ देखने पड़ते हैं, तो वहां पे कैसे कौन सा भाव कैसे होता है ये सब समझ में आता है, तभी जाके कोई भागवत जी की व्याख्या कर पाता है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग, योग का ये अर्थ यहाँ सामर्थ्य लिखा, योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। संख्या 8, अहम सर्वस्य श्लोक, मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूं। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हूं
और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। कर्म में, भाव में, जीने में जो भी कुछ हो रहा है, जगत में जितनी क्रिया प्रक्रिया, भाव, गुण दोष जो कुछ भी हो रहा है, भगवान कहते हैं मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है इसी कर्म में, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। इसको युक्ति से जब रामानुज भाष्य सुनाएंगे तब आपको लगेगा, वैसे पढ़ेंगे तो बहुत कलिष्ठ लगता है और उसको सुनाने की इच्छा है। जब देखो, जब भागवत जी का पाठ होगा तब साथ साथ थोड़ा थोड़ा सुने। ये ये जो 7 से लेकर के 12 तक जो श्लोक हैं, ये अध्याय हैं, ये वहीं से सुनाने चाहिए। पर चलो, अभी तो 10वां अध्याय चल रहा है। संख्या 9। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। संख्या 10। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। श्लोक बहुत अच्छा। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, यही श्लोक में ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति होती है। कौन सा योग है ये? बुद्धि योग। इसमें स्वामी जी क्या लिखते हैं वो पढ़ना चाहिए। भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं, ना तत्व ज्ञान चाहते हैं। भगवत निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर ना तो समता चाहते हैं, ना तत्व ज्ञान चाहते हैं, ना मोक्ष चाहते हैं, तथा ना और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्म योग,
समता मैंने कर्म योग, और तत्व ज्ञान, ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग किसको मिलते हैं? भक्तों में कोई कमी ना रह जाए। अब इसको यदि हम ठीक से जोड़ें तो कुछ समझ में आएगा। क्या? राम राम। जब भागवत जी पढ़ रहे थे तो उसमें नारद जी देखते हैं कोई तरुणी बड़ी उदास है, खिन्न चित्त है, और दो युवक कोई वृद्ध उसके पास पड़े हुए हैं, उनको देख देख के रो रही है। ये कौतुकवश नारद जी चले जाते हैं। वो प्रसंग तो आपको ज्ञात ही है। तो वहां भक, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान जो अपने भक्त को ज्ञान और वैराग्य दे देते हैं, तो कर्म योग को कैसे मानेंगे हम? वैराग्य ही मानिए कि कर्म योग बिना वैराग्य के कैसे होगा। अपने लिए तो कुछ करना नहीं, तो वही वैराग्य हो गया। सेवा बुद्धि रखनी है, तत्व ज्ञान दे देते हैं। इसी को स्वामी जी कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। उनको बुद्धि योग दे देते हैं। ये है बुद्धि। ज्ञान दे देते, तत्व ज्ञान दे देते। भक्ति का जो दो पुत्र हैं, वही ज्ञान योग और कर्म योग है, ऐसा मान के चलिए। सीताराम। संख्या 11। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। और भक्ति प्रसन्न, अगर भगवान अज्ञान दूर कर देंगे, ज्ञान दीप्यमान होगा, तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। यही तो भक्ति महारानी चाहती कि मेरे पुत्र जो हैं दीप्यमान हो जाएं। जी। संख्या 12। अर्जुन बोले कुछ गड़बड़। अर्जुन बोले परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। आप भी मुझे कह रहे हैं।
भगवान को निर्गुण निराकार के लिए परब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्र परम भगवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो ये कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। आगे अर्जुन ये प्रश्न करेंगे। ये संख्या 12 और 13 विश्राम हुई, समय हो गया है। जय जय सीताराम, राधे कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।